एन इलेक्ट्रॉन चार्ज ना दे रखा, पता ही था ये तो, इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस दिस एट फ्रीक्वेंसी दिस, इक्विवेलेंट करंट पूछा है इसमें। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा फेमस है। एक इलेक्ट्रॉन पता है क्या, ऐसे ऐसे घूम रहा हो ना लगातार, तो ऐसा लगेगा जैसे करंट चल रहा हो हमेशा हर जगह। देखो एक बात बताइए, ये जो पंखा है, इस पंखे में कितनी पंखुड़ियाँ? 3 लग कितनी रही हैं अभी? आपको ना बहुत सारी लग रही हैं, ये 3 इसलिए लग रही है क्योंकि आप पहले 3 देख चुके हो, 3 है, ठीक है ना। अब मैं किसी पंखे में 4 लगा दूँ, किसी में 5, किसी में 3, और आप चलते हुए होंगे, आपने पहले नहीं देखे, आप देख के बता देना किसमें कितनी लगी हुई है। हाँ अब तो भगवान को बता ही दोगे। इसके अंदर जो है ना, क्योंकि ना उसमें बहुत सारी दिखेंगी, क्योंकि ये पंखुड़ी हर जगह दिख रही है बस, क्योंकि इतना स्पीडली घूम रहा है कि हर जगह दिख रही है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीडली घूमेगा तो हर जगह ही दिखेगा एक प्रकार से, मतलब। और वैसे भी पर सेकंड, फिर देखो फॉर्मूला क्या होता है, पर सेकंड जितना चार्ज पास हो गया तो 1 सेकंड में उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक पर्टिकुलर क्रॉस पता नहीं कितनी बार पास हो जाएगा, तो पता नहीं कितना चार्ज चला जाएगा। अगर अकेला घूमता हुआ चार्ज भी एक करंट का काम करता है, वो भी एक करंट ही होता है। अगर एक चार्ज अकेला एक इलेक्ट्रॉन भी ऐसे चक्री मार रहा है तो, क्योंकि वो कंडीशन तो पूरी करंट चलने के लिए कंडीशन होती है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकंड चार्ज पास होना चाहिए, तो वो कंडीशन तो पूरी हो ही रही है कि पर सेकंड वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से चार्ज पास हो रहा है। तो अकेला घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन भी करंट होता है। समझ में आ गई बात आपको? उस करंट की वैल्यू बतानी है। इसने ये बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो इस एक वायर है, वायर और लूप बना हुआ है, रेडियस कितना है इसका 5.1 इंटू 10⁻⁻11, ये तो रेडियस है, और ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में इतने चक्कर लगा ले रही है, 1 सेकंड में इतने चक्कर लगाता भी है। आपको पता है इस बात का? एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाइड्रोजन में, हीलियम, लिथियम में, मैं वहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाऊंगा। फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकंड कितने राउंड लगाएगा, तो इतना ही आता है वो निकल के, इसी ऑर्डर का 10⁻15, ठीक है ना। इसके अंदर लाखों करोड़ों चक्कर पूरे कर लेता है 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन, शेल के अंदर इतनी तेज़ी से घूम रहा होता है। इसके अंदर जो ना तेज़ी तो होती है, रेडियस भी तो बहुत कम होता है ना उसका, इस वजह से। अच्छा अब सुनो, अब एक बात बताइए, फ्रीक्वेंसी से आ जाएगा टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का बताइए? फ्रीक्वेंसी होता है 1 में टाइम पीरियड, 1 में 6.8 इंटू 10⁻15। तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा 1/6.8 इंटू 10⁻15। ये क्या आ गया आपके पास? ये तो टाइम पीरियड आया है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी थी इसने, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 1/ν दे रखा था, ये टाइम पीरियड आ जाएगा आपके पास, ये टाइम पीरियड निकल के आ गया आपके पास। ये अपना एक चक्कर इतने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो करंट क्या होता है? चार्ज बाय टाइम होता है करंट होता है चार्ज बाय टाइम। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का चार्ज आएगा और इतने समय में जाएगा 1/6.8, 6.8 को इधर ले जाओ आप, इंटू 10⁻⁻15, सोल्व करो आप, इसको इधर ले जाओ, 10⁻⁻4 आएगा, 1.6 इंटू 6.8 इंटू 10⁻⁻4, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी करंट की। सारे 10⁻³ की टर्म्स में दिए हुए हैं, 1.6 इंटू 6.8 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। नहीं डिवाइड बाई 10 कर दो इसको, एक तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ तो सभी में है, 1.6 इंटू 6.8 बाई 10, इसको सोल्व करना है बस आपको। यहाँ पे 1.6 इंटू 6.8 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 10, आंसर आएगा 1.088, यानी अप्रोक्स 1.1 आ जाएगा आंसर। आंसर अप्रोक्स क्या आएगा बताइए? 1.1। समझ में आ गया होगा ये? इस कोई डाउट है किसी के मन में?